फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की फिजिक्स को शुरू करेंगे, जिसमें आपका पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी इस टॉपिक में हमें परावर्तन के बारे में पढ़ना है। लेकिन परावर्तन से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे परावर्तन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे परावर्तन प्रकाश का हो रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश यानी लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें ना तो भार होता है और ना ही यह स्थान घेरती है, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, यानी अपने हम दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो वह प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। इसे एक और तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देखने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही प्रकाश है। सपोज करिए कि आप एक अंधेरे कमरे में किसी वस्तु की तलाश के लिए गए, परंतु वह वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो उस समय आप जिस जरिए का प्रयोग करोगे वही प्रकाश है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे आप प्रकाश का ही प्रयोग करोगे। तो वही हमारी डिफिनेशन है कि अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देखने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही प्रकाश है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात बता दूं कि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर उपस्थित है तो कुछ ना कुछ उसके पास गुण है। या तो वह गुण भार या द्रव्यमान का हो सकता है, चाहे वह गुण स्थान घेरने का हो सकता है। कुछ न कुछ वस्तुओं के पास गुण अवश्य होता है। तो प्रकाश के भी पास कुछ न कुछ गुण होता है। तो प्रकाश के मुख्यतः 6 गुण होते हैं। उसी में से आपका पहला गुण है कि प्रकाश खुद नहीं दिखता लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। यानी हम प्रकाश को देखना चाहें तो यह असंभव नहीं है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब चलना, यानी प्रकाश सीधा चलता है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में। ठीक, तीसरा गुण है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ पे एक शब्द है निर्वात, यानी ये जो प्रकाश की चाल है निर्वात में तय की गई है। ठीक, निर्वात का मतलब सपोज करिए कि यह एक कमरा है, तो इस कमरे में क्या क्या होगा? टेबल, कुर्सी, मेज, ब्रेंच, यही सब ना होगा। लेकिन इनको हटाइए, इनके अलावा क्या होगा? तो इनके अलावा कुछ गैसें होंगी, वायु होगा। ठीक, तो इस कमरे को अगर निर्वात बनाना है तो इसमें ना तो कोई फर्नीचर हो और ना ही यहाँ पे वायु की उपस्थिति हो। ठीक, तो अब ये निर्वात माना जाएगा। और यदि हम इसमें से वायु को हटा दें तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करेगा। ठीक, तो इस दौरान जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होती है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि निर्वात तभी संभव है जब आप उस कमरे की पूरी वायु को निकाल दें। वायु को निकाल देने से वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य नहीं करेगा। ठीक, तो इस दौरान जब प्रकाश को आप गुजारोगे तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगी। यदि आप इसकी शॉर्ट वैल्यू जानना चाहोगे तो प्रकाश की चाल 30 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी प्रति सेकंड 30 लाख मीटर तय करता है प्रकाश। बहुत तीव्र गति है। ठीक, तो ये रहा प्रकाश का तीसरा गुण। अब चलिए जानते हैं कि प्रकाश का चौथा गुण क्या है। प्रकाश का चौथा गुण है कि प्रकाश में परावर्तन पाया जाता है। तो परावर्तन आपकी नेक्स्ट टॉपिक है, इसी वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पांचवा गुण है कि प्रकाश में अपवर्तन भी पाया जाता है। तो अपवर्तन ये एक ब्रॉड टॉपिक है, आने वाली वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रकाश के छठे गुण पे। तो प्रकाश का छठा गुण है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं कि इनके माध्यम के कण इनके चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यदि इसकी तुलना हम प्रकाश से करें तो जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करेगा तो उसके माध्यम के कण प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। सपोज करिए कि वायु एक माध्यम में, इसमें प्रकाश गमन कर रहा है तो वायु में धूल कण घुले होंगे, तो वे धूल कण प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको प्रकाश और प्रकाश के गुण अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी जब प्रकाश किसी चिकने सरफेस या पॉलिशदार सरफेस से टकराएगा तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाएगा जिस माध्यम से प्रकाश आया होगा। ठीक, उदाहरण के लिए आप दर्पण और शीशा को ले सकते हो। क्योंकि जो दर्पण होता है यह प्रकाश इससे होकर गुजर नहीं सकता, यह अपारदर्शी होता है। क्योंकि जो शीशा होता है वह पारदर्शी होता है, यानी शीशा पर जो प्रकाश की परावर्तन की घटना है वह घटित नहीं हो सकती। क्योंकि जब प्रकाश इससे टकराएगा तो वह उसी माध्यम में वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि यह पारदर्शी है और पारदर्शी होने के कारण प्रकाश इसके आर पर चला जाएगा। तो प्रकाश की परावर्तन घटना शीशा में संभव नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन की घटना एक फिगर के माध्यम से। तो सपोज करिए एक दर्पण है और प्रकाश सूर्य के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि सूर्य प्रकाश और ऊष्मा का बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक, तो प्रकाश सूर्य से होकर आया और इस दर्पण पर टकराया और टकरा के उसी माध्यम में वापस चला गया जिस माध्यम से आया था। ठीक, तो एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि जो किरण आती है यानी आने वाले किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और तल से टकरा के गुजरने वाली या जाने वाली किरण को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच में एक अभिलंब होता है, यह कोण को दर्शाता है। ठीक, ये कोण आई और कोण आर को दर्शाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और तल से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक, और इसके बीच वाला जो भाग है वह अभिलंब है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश सूर्य के माध्यम से आया, इस तल से टकराया और उसी माध्यम में वापस चला गया। ठीक, और आप गौर करेंगे हमारे डिफिनेशन पे, तो डिफिनेशन भी वही था कि जब प्रकाश किसी चिकने तल, तो यहाँ पे चिकना तल कौन सा है? दर्पण है, से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश इस दर्पण से टकराया और जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला गया। तो यही जो संपूर्ण हमारी घटना है, यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन यहाँ पे दो कोण बनते हैं। वे दो कोण कौन से होते हैं? पहला होता है आपतन कोण और दूसरा होता है परावर्तन कोण। ये कब बनते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब है और ये हमारी आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। एक बात और आप गौर करिएगा कि कोई भी घटना घटित होती है तो किसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से या किसी रूल के तहत घटित होती है। तो प्रकाश के परावर्तन में भी कुछ रूल होते हैं। तो चलिए उन नियमों को देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो ये आपतन कोण है यानी जो एंगल आई है एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पर खींचा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस पर खींचा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इस तल को मूल बिंदु बोलते हैं हम। जहाँ पर ये तीनों तल मिल रहे हैं, जहाँ पे तीनों रेखाएं मिल रही हैं, इस तल को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी हमारा दूसरा नियम है कि आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा इस पर खींचा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, तो ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन के नियम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।